हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोशल साइंस के अर्धवार्षिक परीक्षा के वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने इससे पीछे की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने हिंदी के सभी प्रश्न बताए हैं आईएमपी, उन्हें भी आप तैयार कर लेना और इनसे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा की। तो चलिए अपन आज के इस वीडियो में अपन करने वाले सामाजिक विज्ञान की तैयारी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट अपने वीडियो पर अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए अपने सामाजिक विज्ञान की अपन तैयारी करते हैं, जो कि दो दो नंबर के आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन 3 राज्यों के नाम बताए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, यह आपको बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषता क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों, इसे भी तैयार करना है। इसके बाद जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। वेरी आईएमपी परीक्षा की दृष्टि से छोड़ना नहीं है, याद करना है। ठीक है, 75/75 आपको इस वीडियो से बनने वाले हैं और अंत तक वीडियो को देखते रहना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है, उनको लिखना है। 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों, याद कीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर अगला है आपका, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों में के नाम लिखना है आपको, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद विनिर्माण क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। दो दो नंबर के वेरी आईएमपी टॉप 14 क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से आपके पेपर में बनने वाले हैं दोस्तों, गारंटी 100% की है। आपको किसी रियल पेपर के भरोसे नहीं बैठना है, जो मैं बता रहा हूँ वही कर लीजिए। आपके 75/75 की तैयारी इसी पेपर से होगी। तो चलिए, ये आपका संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं, तैयार कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 10 है, सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। इसके बाद है अथवा इसका परिवहन के विभिन्न साधन बताइए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल भारत क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद इसी का अथवा भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों, तैयार करना। इसके बाद प्रश्न 12 है, विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम लिखिए। उद्यमियों के आपको नाम लिखना है जो कि विदेशों में है अपने। इसके बाद अथवा है, आयात शुल्क टैरिफ से आप क्या समझते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। पिछले कई प्रश्न ओल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने देखा है ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तैयार कर लेना है। इसके बाद सेठ हुकमचंद कौन थे, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला है, चेक बुक गुटखा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अभी तक आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है सोशल साइंस या 10th के सभी सब्जेक्ट की, मुझे कमेंट में बताइएगा, अपन साथ साथ चलेंगे, ठीक है। इसके बाद अथवा इसका मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद पुस्तक जिगजी के बारे में बताइए, परीक्षा दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेलम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में उनका योगदान बताइए, यह परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्प बेरोजगारी से क्या से है, ये आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अल्प बेरोजगारी से आप क्या से, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद श्रम विभाजन क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 18 है, भारत में जैव विविधताओं को कम करने वाले कारकों को बताइए, ये आपसे पूछा जाएगा, परीक्षा दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद कीजिएगा इन्हें। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव और दूसरे जीवधारी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी दोस्तों, छोड़िएगा नहीं। इसके बाद प्रश्न 19 से, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित होती हैं, ये आपको तैयार कर लेना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की है, अगला क्वेश्चन है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, यह आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणों के बीच प्रमुख अंतरों को उल्लेख कीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसी का अथवा देखिए, भारत के मानचित्र पर लौह अयस्क तथा बॉक्साइट के क्षेत्रकों को दर्शाइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए, ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। ये इसका अथवा है, संसाधन से क्या से, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखना है आपको, 7 पाई जाती है भारत में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद प्रश्न 8 है आपका, गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन आप तैयार कर ले तो आपको 75/75 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 50 क्वेश्चन याद करना है यार, कर सकते हो आराम से।
आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा सिलेबस याद करो, बस मात्र 50 क्वेश्चन याद कर लो और फिर कमेंट भर भर के बताना कि कैसा गया आपका पेपर, वही मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर देखो कि जायद की दोस्तों देखिए तापीय प्रदूषण से क्या से ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न 10, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। ये भी आपसे परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है, इसे भी तैयार करना है 2 नंबर में। इसका अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग के बारे में बताइए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है दोस्तों, तैयार करते जाना इसे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला है आपका देश के प्रमुख संचार साधन बताइए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद बंदरगाह व पत्तन में अंतर लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद कारण ला क्या था, ये तैयार कीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ कौन कौन सी थी, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद कौन जाबर कौन थे, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार चलता था, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके देखिए यहाँ पर कंपोजिटर व गैली क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में बताइए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अगर आपका इन सभी को क्वेश्चन के हल चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइए, हम फुल सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगला है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए दोस्तों, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद सेवा क्षेत्र क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगला है वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीतियाँ क्या थी, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। इसके बाद अगला है वन्य पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन के को स्पष्ट कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी है। तो दोस्तों ये कुछ 50 क्वेश्चन थे जो कि 2-2 नंबर के थे आपके। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके अर्धवार्षिक की 100% तैयारी हो जाती है, तो इन्हें याद कर लेना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि पूरा सिलेबस याद करो, आप 50 क्वेश्चन याद कर लो मेरे लिए बस, और आपका एग्जाम में आपको 100 नंबर से या 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पर डालता रहता हूँ जिससे आपकी तैयारी 100% हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।